हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ VSN में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने 8 गो प्रैक्टिस सेट को देख लिया है और जो भी देखा है दोस्तों बिल्कुल ही आसान तरीका से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और जो सेलेक्टिव क्वेश्चन को ही हम लेकर इस वीडियो में आप लोग के लिए आते हैं और हर रोज हम आप लोग के लिए कुछ नया और शानदार लेकर आते हैं दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को मिस मत करिएगा। यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उन्हीं सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे बताया जाता है ना, जो पेपर में पूछ लिए गए हैं और आगे आने का जो 2023 में पेपर होने वाला है उनमें आने का जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को मिस मत करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बोला जा रहा है ना, कि बोला जा रहा है यहाँ पे गौर करिए, एक वस्तु का क्रयमूल उस वस्तु के विक्रयमूल से 30% कम था ना, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे आपको लाभ बताना है ना, और हो क्या रहा है पहले गौर करिए एक बार। यहाँ पे 30% जो है कम हो रहा है। अब 30% स्वाभाविक है, जो भी कम हो रहा 100% पे से कम हो रहा होगा। जब 30% कम हुआ तब बचा कितना, तो 70%। तो 70% किस पर से बचा था, 30%। तो 30 बटा नीचे क्या कर दीजिए 70 × 100। चलिए इसको निपटाइए, कहते हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यानी 300 बटा में 7। 300 बटा में 7 करिएगा तो आ जाएगा लगभग 42.86%। तो ये इसका लाभ हो गया, ये इसका प्रॉफिट हो गया। ये तो एक सिंपल तरीका। आप फार्मूला के माध्यम से आप इसको कैसे बनेगा देख लीजिए। इसका जो फार्मूला होता है ना, यदि कम हो रहा है तो माइनस, अब बढ़ता तो हम क्या लेके चलते हैं, उसको प्लस लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कम की बात बोला जा रहा है दोस्तों, तो हम लोग क्या माइनस लेके चलेंगे, मतलब 100 माइनस 30 करेंगे तो कितना 70 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है कि आर मतलब रेट, और 100 माइनस आर इंटू होता है 100। देख लीजिए फिर से आप वही चीज हो गया। आर मतलब क्या कि जो परसेंटेज आपका परसेंटेज वैल्यू दिया है, तो परसेंटेज वैल्यू कितना दिया है, तो 30 दिया है। अब 100 माइनस आर, तो 100 माइनस क्या कि 100 माइनस 30, यानी कि फिर से क्या 70 ही आ जाएगा। तो आप इस पे रखकर भी ला सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी ला सकते हैं सोच के, जैसे बनाइए। यदि वो बढ़ जाता तो बढ़ता तो मतलब क्या लेके चलते, यहाँ पे प्लस कर देते, मतलब 100 + 30 लेके चलते। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहां पे कम हो रहा है। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर बताने हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बताने हैं। यहाँ पे हम आपको 2 तरीका बताएंगे। पहला तरीका एकदम शॉर्ट, देखिए शॉर्ट तरीका से आपको कभी भी यदि आपको विकर्ण की लंबाई दिया रहे ना और आपसे क्या पूछे, उसका क्षेत्रफल पूछे, तो आप क्या करिएगा, विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिएगा। विकर्ण का क्या कर दीजिए, स्क्वायर करा दीजिए। मतलब क्या 14 गुना क्या कर दीजिए 14 कर दीजिए, करिएगा 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। अब चलिए, अब विकर्ण है, विकर्ण दिया था तो विकर्ण का स्क्वायर करा दिए। और क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें क्या कर दिए 2 से डिवाइड लगा लीजिए। क्या करिए 2 से डिवाइड, तो 9 दूना 18 हो जाएगा और 8 दूना 16, यानी 98 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए ये तो एक क्या फास्टली तरीका जो कि 2 सेकंड वाला हम आपको बता दिए, लेकिन आपको अगर जेन्युइन तरीका से आप कैसे बनाइएगा ना, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है डायगोनल बराबर होता है a√2। देख लीजिए a√2, डायगोनल कितना दिया है तो आप कहिएगा 14 दिया है। ठीक है, बराबर a√2। यहाँ से अगर साइड का वैल्यू निकालिएगा तो कितना 14 बटा में √2 हो जाएगा, बराबर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², यानी कि फिर से करिएगा ऐसे करिएगा 14 बटा में √2 इंटू 14 बटा में √2। फाइनली करिएगा तो कंक्लूजन यहीं पे 98 पे आके खत्म हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो आपको ऐसे बनाना है जिसमें आप 2 सेकेंड में देखकर भी आंसर को आसानी से ला दें। क्या करना है, कुछ नहीं, बस जो डायगोनल दिया है उसका स्क्वायर का उसका हाफ कर देना है, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए तथा बी की आयु का अनुपात। ए कितना रेशियो में है, ए है 5 रेशियो में, और बी कितना दिया गया है आपके पास 9 रेशियो में दिया गया है। वे एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक हैं, मतलब बड़े छोटे होंगे, बड़े हैं। उनकी आयु का योग क्या होगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई छोटा है तो हम उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं, हम लोग छोटा का कंपेयरिंग करते हैं घटा के, सबट्रैक्शन का मेथड लगाते हैं वहां पे। तो यहाँ पे अगर सबट्रैक्शन का मेथड लगाए तो इन लोग दोनों में कितने का अंतर चल रहा है, तो आप कहिएगा 4 का अंतर चल रहा है। तो यही 4 का वैल्यू क्या दे रखा है आपके पास, 4 का वैल्यू 40 दिया है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू आप कहिएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 4 और 5 का ये गैप दिया है, डिफरेंस दिया है एक दूसरे से अधिक। तो अधिक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो घटा के निकालते हैं। मतलब क्या कि 9 में से 5 यानी 4, और 4 का वैल्यू क्या दे रखा है, ये 40 दे रखा है, यानी यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10।
अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उनकी आयु का योग निकालिए, तो यही दोनों आयु है, तो 9 5 14 यानी एकरा में कितना से गुना करा दीजिए 14 से, 14 दहा में 140। देखिए कितने आसान पेपर होते हैं। क्वेश्चन देखिए पेपर में आसान होते हैं, बस थोड़े से टेक्निक और अप्रोच आपको लगाना है, और सही अप्रोच दोस्तों कहीं ना कहीं ये है, आप ऐसे यूज करिएगा एग्जाम में, आराम से 10 सेकेंड में अपना आंसर को लाइएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टोटल एज कितना निकल कर आ गया यहाँ से, तो आप कहिएगा 140 एज निकल कर आ गया, ठीक है। और हमें टोटल योग मतलब एज ही निकालने थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ बोला है किसी संख्या का 25% का 40% जो है वो 80 के बराबर है, तो उसी संख्या का आपको 60% फाइंड आउट करना है। पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहाँ से आप कैसे नहीं, मान लीजिए कि वो संख्या क्या रहा होगा, तो आप कहिए कि x रहा हो, कितना रहा होगा x। अब चलिए ठीक है, उस संख्या का 25%, तब 25% के नीचे हम लोग को सबको पता है कि 100 होता है, चलिए ठीक है, इनटू अब उसी संख्या का मतलब मल्टीप्लाई, अब 40% के नीचे क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, चलिए ठीक है। अब इसका जो वैल्यू दे रखा है ना, ये दे रखा है 80 के इक्वल, ये हो जाएगा 80, चलिए ठीक है। अब काटिए तो ये हो जाएगा 40 दूना के 80, 2 बार में हो जाएगा, देख लीजिए। अब 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 बार में, ठीक है, ये ठीक है ना, कट गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये यानी कितना हो जाएगा, ये 400, 400 गुना 2 करिएगा 3 ये हो जाएगा 800, चलिए 800। अब नंबर जो था वो फाइनली जो नंबर था उस नंबर को हम निकाल के लेकर आ गए 800। अब इस नंबर का हमसे पूछा गया है कि 60% का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें क्या करा दीजिए 60/100 करा दीजिए। अब 60/100 क्यों, क्योंकि आपको इसी का वैल्यू निकालना था, वो नंबर को फाइंड आउट नहीं करना था। तो जब से हम उस नंबर को फाइंड आउट नहीं करेंगे तो कहाँ से पता हमको चलेगा किसका निकालना है हमको 60%। तो सबसे पहले हमें नंबर निकाले, तो नंबर कितना आ गया 800, और उसी 800 का हम कितना निकाल रहे हैं, हम 60% निकालिए। चलिए निपटाइए, चलिए 8 × 48 यानी 480, यानी 480 उस नंबर का क्या होगा, तो उस नंबर का 60% का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो 480 हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसान पेपर होते हैं, और पेपर में कहीं ना कहीं इसी लेवल के ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कोई जीडी का लेवल टफ नहीं होता है। मैथ में आप अब इस बार तो 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप आराम से 20 में 20 अटैच कर लीजिएगा, और 20 में 20 करने का मतलब क्या कि फाइनली मार्क्स आपके 40 हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैथ आपका अगर सही है ना, देखिए रीजनिंग हिंदी सब लोग का लगभग सही होता है, लेकिन मैथ सब लोग का सही नहीं होता है। आपको मैथ में विशेष कमांड रखने हैं, कोशिश करना है कि आपको 20 में 20 को टच करना है, और 20 में 20 क्या मैथ में दिया बनेगा तो वो राइट ही बनेगा, कंफर्म बना के आइएगा। तो अब ये नहीं कि सबको अनहेरी कर देना है, वैसा कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी जो समय है आपका ना, उसको आप मैथ पे करिए, डेली मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। और इस तरह का वीडियो हम आपके लिए डेली प्रोवाइड कराते हैं, वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, और अपने 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो स्पेशल जीडी की तैयारी कर रहे हैं। कहें कि देखिए हम जो आपके साथ लेके आना, जीडी का प्रीवियस पेपर ही लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर का बहुत बड़ा एक रोल होता है आगे फाइनली पेपर पूछने का, कहीं ना कहीं बेस वही यूज करता है एग्जामिनर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।